हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका चैनल ड्रीम इज दरोगा विपिन में। आप लोगों के लिए जो चैप्टर 1 का जो लाए हुए थे बायो का, उसका सेकंड पार्ट है। आप लोग देखिएगा। उसमें 20 तक क्वेश्चन हो चुका था और 21 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 21 नंबर कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस कोशिका अंग का अभाव होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन गोल्जी का है। सेकंड क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्प्रद्रविक झिल्लिका, हरित लवक और डीएनए। तो इसका डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में रहता है, लेकिन ये जो चार गो है 1 2 3 4 ये चारों नहीं रहता है। किसमें? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में चारों नहीं पाई जाती है। ये सब यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है सिर्फ, ठीक। डीएनए लेकिन पाया जाता है, तो इसका आंसर बी होगा। आइए आप 22 नंबर क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता जंतु में? लवक, कोशिका भित्ति, बड़ी रिक्तियाँ, इनमें से सभी। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाया जाता है परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाई जाती। तो पौधे की कोशिका में क्या नहीं पाई जाती है? तो सेंट्रोसोम, इसका आंसर सी। आइए 24 नंबर प्रश्न क्या कह रही, देखिए। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य दृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? तो केंद्रक निभाता है। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जी का है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए की उपस्थिति जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं को प्रोटीन की संश्लेषण करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, ये भी दोनों। 28 नंबर प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। वैसे कोशिका जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है, उनको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो ये भी दोनों सही होगा। आइए 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग अपने आकृति को तुरंत परिस्थिति के अनुसार बदल लेता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। आइए आगे नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित अरे मनुष्य की शरीर का तंत्रिका कोशिका तो सबसे बड़ी, इसका सटीक आंसर हो सबसे लंबी, लेकिन इसका जो ऑप्शन के अनुसार सी होगा। आइए 31 नंबर प्रश्न क्या करें, एक प्रारूप कोशिका के अंतर्गत आता है तो साइटोसोम एवं केंद्रक। 32 नंबर प्रश्न देखिए, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेती है तो कोशिका विभाजन में। देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है तो अंतर्प्रद्रविक झिल्लिका, इसका शॉर्ट नाम है ईआर और फुल नाम इसका इंग्लिश नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 34 नंबर प्रश्न देखिए, 70 एस राइबोसोम पाया जाता है तो प्रोकैरियोटिक। आगे आइए देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रंगहीन लवक को कहा जाता है? तो क्रोमोप्लास्टर। क्रोमोप्लास्टर, ठीक है। आगे चलिए। अब पूछे हरित लवक तो क्या होगा? क्लोरोप्लास्टर। आगे चलिए, ये क्रोमोप्लास्टर है। ग्रेनम पाया जाता है तो क्लोरोप्लास्टर में। ग्रेनम पाया जाता है किसमें? क्लोरोप्लास्टर में। देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, को प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है तो लिपोप्रोटीन से, इसका डी होगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होता है तो राइबोसोम है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, क्रोमोसोम का अंतिम सिरा को कहते हैं तो टीलोमियर। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, किसमें नहीं होता? तो बैक्टीरिया बोल सकते हैं, इसका इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम होगा जीवाणु। देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतर्प्रद्रविक झिल्लिका केंद्र है तो प्रोटीन संश्लेषण। 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है? तो सेंट्रियोल। 43 नंबर प्रश्न देखिए, लाइसोसोम में जमा रहता है तो पाचन एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया का जो दीवार बना होता है तो लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित होता है एटीपी के निर्माण से। देखिए 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, पॉलीसोम है तो राइबोसोम प्लस में mRNA। 47 नंबर प्रश्न देखिए, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है तो इसका सटीक आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया।
48 नंबर प्रश्न देखिए, तरल मोज़ेक मॉडल महत्व किसने प्रस्तुत किया था? सिंगर और निकलसन ने 1972 ईसा पूर्व में दिया गया था। देखिए आप 49 नंबर प्रश्न क्या है? कोशिका भित्ति पाई जाती है तो पादप कोशिका में। अवर्णिक लवक का मुख्य कार्य होता है तो खाद्य पदार्थ का संचयन करना। 51 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? पुरकेंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग को खोज की थी? तो जीव द्रव्य को। 52 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है तो कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से। 43 नंबर प्रश्न देखिए, कोशिका झिल्ली बनी होती है तो लिपिड प्लस लिपिड एंड प्रोटीन, ये इसका ये होगा, लिपोप्रोटीन भी होगा तो इसका यही सही होगा। आगे देखिए 40 40 अरे सॉरी 54 नंबर प्रश्न, पौधे की कोशिकाओं को संरचना दृष्टि प्रदान करता है तो सेल्यूलोज से। 55 नंबर प्रश्न देखिए, झिल्ली युक्त कोशिका कंग में पाया जाता है तो यूकेरियोटिक में। 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है तो वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहता है तो राइबोसोम रहता है। 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है तो चिकनी, इसका इंग्लिश नाम है स्मूथ। और जो क्या कहता है उसका, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है खुदरखुदी, इसका हिंदी रफ, जो इसका इंग्लिश नेम है। देखिए 59 नंबर प्रश्न क्या है? राइबोसोम बना होता है तो आरएनए एवं प्रोटीन से। 60 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि गल्जी उपकरण नहीं पाया जाता है तो इसका ए प्रोक्रेटिक में हो सकता है। और इसके अंतर्गत देखिएगा आप लोग गूगल पे सर्च मार के, क्या कह रहे हैं गूगल बाबा। तब तक के लिए धन्यवाद, और पार्ट 3 वीडियो लाने